विश्वास वही, रफ्तार नहीं। एक फरवरी को देश का बजट पेश होने जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कई खास ऐलान कर सकती है। ऐसा अनुमान कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को लेकर जताया जा रहा है। माना जाता है कि टैक्स की छूट में सीमा बढ़ सकती है। सैलरी में मिलने वाली छूट पर भी बदलाव हो सकता है। यहाँ सवाल उठता है कि आपकी सैलरी के कितने हिस्से पर टैक्स लगता है। टैक्सेबल सैलरी क्या होती है? ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। ग्रॉस सैलरी को टेक होम सैलरी भी कहा जाता है। इसमें बेसिक सैलरी, HRA, ट्रैवल अलाउंस, DA, स्पेशल अलाउंस, लीव इनकैशमेंट होते हैं। ग्रॉस सैलरी में लीव, ट्रैवल अलाउंस, HRA, लीव इनकैशमेंट और दूसरे अलाउंस को घटाने पर नेट सैलरी या नेट इनकम बनती है। अभी 2.5 लाख रुपए की कमाई पर टैक्स की छूट है। इसके बाद की कमाई टैक्सेबल इनकम होती है। इसी पर आपको टैक्स चुकाना होता है। टैक्स के पहले नेट सैलरी में सेविंग्स और डिडक्शन को भी घटाया जाता है। आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। इसमें तमाम तरह के निवेश घटाए जाते हैं। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम जो बनती है उस पर टैक्स लगता है। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि सैलरी पर टैक्स कैसे लगता है। सैलरी पर लगने वाला टैक्स सीधे नियोक्ता काट लेती है। कंपनी अपने कर्मचारियों से निवेश की डिटेल्स भी मंगवा लेती है। इनकम टैक्स भरने के दौरान आप रिफंड भी ले सकते हैं। यह उस स्थिति में होता है जब आपको लगता है ज्यादा या कम टैक्स काटा गया है। उम्मीद है आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।